इन करना है, गो टू द स्क्रिप्ट, और ये ऑलरेडी आपके पास स्क्रिप्ट होगा ही, तो इस स्क्रिप्ट को आपको ओपन करना है, यू हैव टू ओपन द स्क्रिप्ट। ये ऑलरेडी यहाँ तक हम लोग कर चुके हैं। सो बिफोर स्टार्ट ऑफ दिस प्रैक्टिकल, प्लीज गिव मी कंफर्मेशन, इज देयर एनीबॉडी हु हैव जस्ट जॉइंड फॉर द फर्स्ट डे? कोई ऐसा बच्चा है आज जिसका आज फर्स्ट डे है? Is there anybody? I think, please give me confirmation. Everybody got this script? जैसे यहाँ पे स्क्रिप्ट लिखा था IIT के, और एक प्रैक्टिकल स्क्रिप्ट 1 पास स्क्रिप्ट है। ओके, ठीक है, वेल डन, वेरी गुड, वेरी गुड। सो हमने पूरा कंटेंट जितना भी किया था उसको एक बार रिवाइज भी करा चुके हैं, हम ऑलरेडी रिवाइज कर चुके हैं, इसलिए अब हम start करें. If I told you that this is completely, I'll say, it's a practical oriented rather than theoretical. So अगर कुछ इस तरह का एरर भी आता है तो कोई बात नहीं, आप स्कीमा में क्लिक करेंगे और एक बार स्कीमा में क्लिक करके जाके चेक कर लेंगे कि आपके वो सारे टेबल्स बन गए हैं। अब मुझे वो आपको समझाना पड़ेगा, जस्ट मिनट। ये टर्म बार बार यूज करेंगे हम लोग, विल बी यूजिंग अगेन एंड अगेन, अगेन एंड अगेन। सो ये टर्म कुछ ऐसा है कि पूरे ओरेकल में बार बार अगेन एंड अगेन यूज होगा। एक होगा स्कीमा, और स्कीमा के साथ साथ एक टर्म यूज करेंगे हम लोग, इंस्टेंस यूज करेंगे, जब और इंस्टेंस। तो मैं कभी कभी बोलूंगा टेबल स्कीमा, टेबल इंस्टेंस, कभी बोलूंगा डेटाबेस स्कीमा, डेटाबेस इंस्टेंस, कभी कभी बोलूंगा केवल स्कीमा, कभी कभी बोलूंगा केवल इंस्टेंस। ये दो टर्म्स हम लोग बार बार यूज करेंगे, बार बार अगेन एंड अगेन, अगेन एंड अगेन यूज करेंगे। तो आज के बाद जब भी हम स्कीमा वर्ड बोले, तो स्कीमा वर्ड जब भी मैं बोलूं तो यहाँ पे देखेंगे आप कि ये पास ये सारे कोड्स थे, स्टेटमेंट्स थे, राइट। जब हम स्कीमा में जा रहे थे तो स्कीमा का मतलब है हमारे पास कौन कौन से टेबल है, टेबल्स का स्ट्रक्चर, डेटाबेस का स्ट्रक्चर, डेटाबेस का स्ट्रक्चर। अच्छा, जैसे ये एक एम्प्लॉय वाला डेटाबेस का टेबल है, अगर मैं इस एम्प्लॉय टेबल की बात करूं तो इस एम्प्लॉय टेबल में कुछ डेटा सेव होगा, कभी डेटा डिलीट होगा, कभी इंसर्ट होगा, कभी डिलीट होगा, कभी इंसर्ट होगा, कभी डिलीट होगा। तो इंस्टेंस का मतलब है इस समय कितने इस समय रिकॉर्ड है। तो स्कीमा मतलब है कि इसमें एम्प्लॉय नाम का टेबल है, बट इंस्टेंस का मतलब है एक टेबल जिसमें ऑलरेडी डेटा भरा हुआ है, एक भरा हुआ, एक फील्ड स्कीमा, एक फील्ड स्कीमा को ही हम बोलते हैं इंस्टेंस। तो स्कीमा सिर्फ ये स्ट्रक्चर का नाम है कि एक एम्प्लॉय है, कंट्रीज है, जॉब है, ये पार्ट ऑफ स्कीमा है। तो स्कीमा का मतलब है स्ट्रक्चर, स्कीमा का मतलब है स्ट्रक्चर। तो एक आपको एग्जांपल मैं इस तरह से बताऊं, लाइक जस्ट मिनट, एक
मैं ओपन करने जा रहा हूँ एक्सेल, और दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस ये आपको समझना हो, क्योंकि ये टर्म हम लोग बार बार अगेन एंड अगेन यूज करने वाले हैं, कई बार यूज करेंगे हम लोग, लेकिन टू यूज इट अगेन एंड अगेन। सो अगर कहीं पे सिर्फ ये लिखा दिख जाए आपको, ओके, अगर कहीं पे ये लिखा दिख जाए लाइक मैंने कहा रोल नंबर, देन मैंने कहा नेम, देन मैंने कहा फोन नंबर, ईमेल आईडी, और मैंने इसको सेलेक्ट किया, देन ये टर्म्स हम लोग बार बार यूज करेंगे। सो एक बार तो मैं पूछूं ये क्या है, एक एक इसको भी इनफैक्ट यहाँ पे मैंने लिखा कि दिस इज ओके, जस्ट मिनट। ओके, सो मैं आपसे पूछूं व्हाट इज दिस, अभी मैंने एक्सेल में क्या बनाया है, अगर मैं पूछूं अभी मैंने एक्सेल में क्या बनाया है, तो आप बोलेंगे स्टूडेंट्स स्कीमा, क्या बोलेंगे, स्टूडेंट्स स्कीमा। और नॉर्मली हम लोग टेबल का नाम प्लूरल वैसे नहीं रखते हैं, स्टैंडर्ड तो होता है कि सिंगुलर ही होना चाहिए, कि एक रो जो है वन स्टूडेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये अगर मैं सिर्फ आपको टेबल के कॉलम की हेडिंग लिख के दिखा दूं और मैं पूछूं ये क्या है, व्हाट इज दिस, तो आपको सिर्फ टेबल का नाम दिख रहा है या उसके अंदर के कॉलम के नाम दिख रहे हैं, लेकिन अभी डेटा नहीं दिख रहा है। जब डेटा नहीं दिख रहा होता है, केवल नाम दिख रहा होता है, उसके बारे में डिटेल पता लग रहा होता है, तो इसको हम बोलते हैं दैट इज नोन एज दैट इज सिंपली नोन एज स्कीमा। लेकिन जब डेटा भी दिखे तो वो होता है उसका इंस्टेंस, वो होता है उसका इंस्टेंस। जैसे यहाँ पे कोई वैल्यू भरी होती है, आपको कुछ वैल्यू दिख रही होती है, तो वो होता है हमारा उस टेबल का इंस्टेंस। तो दो चीजें, टेबल का स्कीमा और टेबल का इंस्टेंस। तो मुझे बताइए क्या दोनों में डिफरेंस क्लियर है, ये टेबल का स्कीमा और टेबल का इंस्टेंस। तो मैं पूछूं आपको कि यहाँ पे क्या दिख रहा है, ये सब क्या दिख रहा है, ये सब जो दिख रहा है ये क्या दिख रहा है, ये स्कीमा दिख रहा है, इसीलिए ऊपर हेडिंग क्या बनी हुई है, स्कीमा। अब देखिए धीरे धीरे ग्रेजुअली आप ऑरेकल की टर्मिनोलॉजी से धीरे धीरे ग्रेजुअली आप फेमिलियर होते जाएंगे, स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप। और ऋषभ, अगर आपका स्क्रिप्ट अपलोड नहीं हो रहा है, ऋषभ स्क्रिप्ट तो ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं हम लोग आज, अब दोबारा अपलोड करने की जरूरत नहीं है। ये सर प्रॉब्लम सॉल्व हो ओके, गया। ऑल राइट, कांग्रेचुलेशंस, वेल डन। ओके, वेल डन। सिमरन आपने भी लिखा है कि नो डेटाबेस, ठीक है। सो सिमरन, पहले आपको मैंने बोला ना सिमरन, पहले आपको स्क्रिप्ट पे क्लिक करना है, तो स्क्रिप्ट पे लिस्ट आ रही होगी, तो इस लिस्ट को पहले क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद यहाँ पर ये जो रन वाला ऑप्शन है इसको क्लिक करना है। ओके, सिमरन वॉइस क्लियर नहीं है। ओके, मैं कहूँगा कि आई रिकमेंड थोड़ा सा अपना वॉल्यूम इंक्रीज कर लीजिए,
because I am audible to all other students. So सिमरन एक बार मुझे जरा बाकी सारे स्टूडेंट्स प्लीज गिव मी कंफर्मेशन, क्या मैं ऑडिबल हूँ? एम आई ऑडिबल? बिकॉज सिमरन सेड ओके, ऑलराइट। सिमरन, आई थिंक एवरीबडी इज confirmed that I am audible to them. Yes, yes, right, नीलू, ओके, राइट। सिमरन, सो आई थिंक मुझे लगता है शायद कुछ देयर माइट बी सम नेटवर्क इशू, हो सकता है। Alright, others, it could be possible that your network might get fluctuate. It could be possible. So anyway, कोई बात नहीं, जो यहाँ तक का प्रैक्टिकल वाला पार्ट है और उसके बाद ये स्कीमा में इंस्टेंस और स्कीमा में डिफरेंस क्लियर है सबको? चलिए, तो इसको करने के बाद अब आप आ जाइए अपने एसक्यूएल वर्कशीट पे। कहाँ पे आएंगे? एसक्यूएल वर्कशीट पे। तो एसक्यूएल वर्कशीट वो जगह है जहां पे हम आरडीबीएमएस को मैनेज करने के लिए अपना लॉजिक राइट करेंगे। वी विल राइट डाउन आवर लॉजिक, राइट। तो जैसे कि एक स्कीमा का नाम आपको यहाँ पे मैं दिखाऊं, फॉर एग्जांपल, ओके, नो इश्यूज रवि, कोई बात नहीं। आई हैव जस्ट स्टार्टेड दिस प्रैक्टिकल, just started this practical. So यहाँ पे देखिए, ये कंट्रीज नाम का एक टेबल है। यस यस डियर सर, साथ में कर देना, करना है क्या साथ में? यस यस, साथ में प्रैक्टिकल करना है। अब हमें प्रैक्टिकल साथ में ही करना है। और एक चीज, ये तो थोड़ा सा एक्चुअली मैंने आपको पहले बताया था ना, ये पूरा प्रैक्टिकल ओरिएंटेड है। इसमें मतलब ऐसा कुछ नहीं कि थ्योरी है, ये पूरा कुछ ठीक है। तो इससे एक्चुअली क्या ना आपकी, ठीक है, ओके सर। ओके। सो नीलू, यहाँ पे देखिए मैंने कहा कंट्रीज नाम की टेबल दिख रही है, कंट्रीज नाम की टेबल दिख रही है। तो इस एसक्यूएल वर्कशीट पे जाना है आपको, एसक्यूएल वर्कशीट पे चले जाइए और यहाँ पे सबसे पहला आप क्वेरी टाइप करेंगे, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कंट्रीज, और सेमीकोलन लगाने के बाद आफ्टर पुटिंग अ सेमीकोलन देन आप क्या करेंगे, इस क्वेरी को सिलेक्ट करेंगे, इसको सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे रन ऑप्शन है, इसको क्लिक करेंगे और जैसे क्लिक करेंगे तो क्या होगा, ये हमारा लॉजिक रन होगा ओरेकल में। तो ओरेकल आरडीबीएमएस इस कोड को रन कराएगा और इस कोड का आउटपुट देगा। अब ये कोड क्या है, ये सब हम आपको समझाएंगे। I'll explain all about them. But यहाँ पे हमने लिखा है select स्टार फ्रॉम कंट्रीज। तो अब समझिए, ये कंट्रीज वाले टेबल इंस्टेंस में से, आई रिपीट, फिर से समझिए, कंट्रीज वाले टेबल इंस्टेंस में से सेलेक्ट स्टार, स्टार का मतलब था सारा कॉलम, ऑल कॉलम्स, सारे कॉलम्स। तो उस टेबल में टोटल 3 कॉलम थे, टोटल 3 कॉलम थे। तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कंट्रीज करने से उस टेबल के तीनों कॉलम का डेटा प्रिंट हो गया। अब ये देखेंगे सारा डेटा आ रहा है एंड नीचे आ रहा है कि टोटल 25 रोज सेलेक्टेड। इसका मतलब है हमारे टेबल में टोटल 25 रोज थी, वो सारी रोज निकल के आ गए। कौन कौन से कंट्रीज थे? अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, बेल्जियम, ब्राजील, कनाडा, स्विट्जरलैंड, चाइना, जर्मनी, डेनमार्क, इजिप्ट, फ्रांस, इजराइल, इंडिया, इटली, जापान, कुवैत, मलेशिया, मैक्सिको, नाइजीरिया, नीदरलैंड, सिंगापुर, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, जाम्बिया, जिम्बाब्वे। सो ये कुछ कंट्रीज थे जिनका डेटा है हमारे पास। तो जो
ये कंट्री टेबल है, ये सबसे पहली टेबल है जो सबसे सिंपलेस्ट टेबल है, सबसे सिंपलेस्ट टेबल है। तो मैं चाहूंगा जल्दी से ये क्वेरी सब लोग टाइप करें, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कंट्रीज सेमीकोलन, इसको टाइप करके सेलेक्ट करिए और रन बटन पे क्लिक करिए और चेक करिए क्या ये आउटपुट आपका वर्क कर रहा है, इज इट वर्किंग? यस सर। ओके, सर बिना सेलेक्ट किए भी रन किए तो हो गया। अभी तो हो रहा है अभी, क्योंकि एक ही क्वेरी है ना, तो जब मल्टीपल क्वेरीज होंगी तब बेसिकली सेलेक्ट करना होता है। तो ऑलवेज मेक योर हैबिट कि हम क्वेरी सेलेक्ट करेंगे। सपोज क्या होता है, कई बार हमने एक ही स्क्रिप्ट में वर्कशीट में डिलीट का भी कमांड लिखा हुआ है, सेलेक्ट का भी लिखा है, तो अगर आप सेलेक्ट नहीं करेंगे तो दोनों सेलेक्ट दोनों रन हो जाएंगे। तो क्या होगा, आपका अगर इंपॉर्टेंट डेटा होगा तो वो भी डिलीट हो सकता है एक्सीडेंटली। तो इसलिए टू बी अ सेफर साइड ऑलवेज मेक योर हैबिट कि जब भी आप रन करें तो स्पेसिफिकली चूज करें, जस्ट चूज इट स्पेसिफिकली दैट व्हाट यू नीड टू डिलीट इट, व्हाट यू वांट टू डिलीट इट, स्पेसिफिकली यू हैव टू चूज इट। ओके सर। ऑलराइट, ओके, ऑलराइट. So this is one of the first query that I want you all to run, and after that just I want you to display the data of employees table. तो जल्दी से अपने स्कीमा में जाइए और चेक करिए एम्प्लॉय से रिलेटेड कौन सी टेबल है, और मुझे जल्दी से क्वेरी उसका टाइप करें, रन करें, और अगर आउटपुट आ जाए तो अपनी क्वेरी को रन कराने पर आउटपुट आ रहा है तो जस्ट गिव मी कंफर्मेशन कि क्या आप जैसे कंट्रीज टेबल का सारा डेटा हम निकाल पा रहे हैं, कैन यू राइट ऑन द लॉजिक कि सारे एम्प्लॉयज का डेटा निकालना हो तो क्या क्वेरी होगी? मैंने कहा कि जैसे हमने यहाँ हो जाएगा। यस यस करके देखिए, करके सब लोग करके देखेंगे। जैसे मैंने कहा अभी मैंने इसका निकाल के दिखाया, अब मैं ये आपको टास्क दे रहा हूँ कि मुझे इसके बदले एम्प्लॉयज टेबल का डेटा चाहिए था, मुझे ये इस टेबल का डेटा चाहिए था। डन सर, हो राइट, यस सर, हो गया सर। वेल डन, वेरी गुड। डन तो सर। आई होप सबने कुछ ऐसा ही लिखा होगा, सेलेक्ट स्टार स्टार फ्रॉम एम्प्लॉयज। एम्प्लॉयज, और इसको एक सेलेक्ट करके रन कराया तो हमारे पास कुछ आउटपुट ऐसा आ रहा है। अच्छा, एक बार बिना सेलेक्ट किए ऐसे ही रन कर दिए, बिना सेलेक्ट किए ऐसे रन कर दिए, फिर क्या हो रहा है देखिए। अगर बिना सेलेक्ट किए हम ऐसे ही रन करा दे रहे हैं तो सर एरर है। सो नहीं, एरर नहीं आएगा बच्चा। ये देखिए पहले मैंने रन कराया तो पहले तो कंट्री कटाया है, और उसके नीचे फिर ये कंट्री के जो 25 रोज जो डेटा दिखा चुके थे, उसके बाद एम्प्लॉयज का भी डेटा दोनों आने लग गया। सर मेरे में लिख रहा है एसक्यूएल कमांड नॉट प्रॉपर्ली एंटर्ड। ओके, सो इसका मतलब है अगर ऐसी दिक्कत आ रही है तो इसका ये मतलब है कि आपने कहीं पे टाइपिंग मिस्टेक करी है, स्पेलिंग मिस्टेक करी है, कुछ करी है। तो जरा एक बार देखिए। सर फ्रॉम के पास होगा, FORM लिख दिए होंगे सब, हम भी अच्छा अच्छा, एक जरा फ्रॉम की स्पेलिंग देखिए, फॉर्म तो नहीं लिख दिया आपने, सेलेक्ट नो सर, नो सर, सही है, फॉर्म तो FROM ही नहीं लिखा है। लिखा, आपने जरा मैच करिए, टैली करिए एम्प्लॉयज की स्पेलिंग। सर सही है। और लास्ट में सेमीकोलन लगा है, चेक करिए। नो सर। ओ अच्छा ही सर, यस यस, आगे सर। वेल डन वेल डन, सर यस डियर। सर इससे पहले वाले में जो था कंट्रीज वाले में, उसमें सेमीकोलन नहीं लगाया था फिर भी रन किया था। वो इसलिए था क्योंकि वो सिर्फ इकलौती एक क्वेरी थी, तो जब एक क्वेरी होगी तो सेमीकोलन ना भी लगाइए या सेलेक्ट ना भी करें तो भी चल जाता है। ओके। लेकिन जब एक से ज्यादा क्वेरीज होती हैं
तो हमारे ऑरेकल को कैसे पता लगेगा कि आप दोनों को रन कराना चाहते हैं या पहले को रन कराना चाहते हैं या दूसरे को रन कराना चाहते हैं? तो ऑरेकल को तो समझ में नहीं आएगा ना। तो दूसरा सेमीकोलन नहीं लगाया तो उसको ऑरेकल को ये लगता है कि अभी आप कोड और लिखना चाह रहे हैं, अब ये कोड पूरा ही नहीं हुआ है। ओके सर। सेमीकोलन टर्मिनेट करने के लिए है। यस यस, सेमीकोलन होता है टर्मिनेट करने के लिए। ओके सर। ओके रवि, आप में जो एरर आ रही है कि टेबल या डज नॉट एग्जिस्ट, तो इसका सिंपल सा मीनिंग है कि आपको एक बार स्क्रिप्ट में जाना पड़ेगा। रवि, एक बार आपको स्क्रिप्ट में स्क्रिप्ट में जाकर के किया था ना, उसमें आपने आई थिंक ये स्क्रिप्ट ऑलरेडी लोड कर चुके हैं ना जो मैंने दिया। दिक्कत कर लीजिएगा, फिर से लॉगिन कर लीजिएगा। तो और दूसरा रवि एक चीज और चेक कर लीजिएगा, अगर वो एरर आ रही है सबसे बेस्ट स्कीमा में, ये इसमें स्कीमा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। अगर यहाँ पे स्कीमा दिख रहा है, टेबल के स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, इसका मतलब टेबल बन चुका है। तो अगर ये टेबल बना होगा तभी आप उनको यूज कर पाएंगे वर्कशीट में। तो और ये सब ओके। और अगर शब्द है फिर भी उसके बाद आपका ये एरर आ रहा है, तो जरा चेक करें कंट्रीज में आपने स्पेलिंग मिस्टेक तो नहीं किया है। इधर देखिए, जैसे सपोज करें मैं कंट्रीज में आई को डिलीट कर दूं, और अब आई को डिलीट करने के बाद मैं इसको रन कराता हूं। जरा सब लोग जरा इंटेंशनली स्पेलिंग गलत करिए, जरा जैसे बच्चे स्पेलिंग मिस्टेक करिए, और सबको ये एरर देखना है। चेक करिए, ये जब भी एरर आए ना, एरर कोड है 942 या मैसेज है टेबल ऑफ व्यू डज नॉट एग्जिस्ट, तो इसका सिंपल सा मतलब है कि जिस टेबल का डेटा हम निकालना चाह रहे हैं वो उस नाम का टेबल बना ही नहीं हुआ है। लेकिन अब कोई बच्चा कहेगा नहीं सर मेरे पे तो कंट्रीज बना हुआ है, तो एक्चुअली प्रॉब्लम तो बनी हुई है। अच्छा, स्क्रिप्ट रिजल्ट कोई बात नहीं रवि, ठीक है, वो अगर प्रॉक्सी एरर शो कर रहा है कोई बात नहीं। अब स्कीमा में आकर के चेक कर लीजिए कि वो टेबल्स दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। स्कीमा में आइए, स्कीमा पे क्लिक नहीं, ठीक है। तो यस, अच्छा टेबल शो आ रहा है, तो अब वापस एसक्यूएल वर्कशीट में आइए और टाइप करिए सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कंट्रीज। ओके, तो डेफिनेटली आपने रवि आपने डेफिनेटली टाइपिंग मिस्टेक करी है, क्योंकि अराउंड आज जितने बच्चे हैं सारे स्टूडेंट्स का आई थिंक जिनका स्पेलिंग मिस्टेक था उनका एरर आ रहा है, और मेरे में भी देखिए ये एरर ही आ रहा है। तो अब मैंने इसकी स्पेलिंग ठीक कर दी, COUNTRIES। अच्छा इसकी, अच्छा आपका छूट गया है, ओके ओके ओके। रवि आपको क्या करना है, इस पे आ जाइए, देखिए सेकंड ऑप्शन में मैंने आपको पहले बोला था घबराना नहीं है, शुरुआत में एरर्स आएंगी। एक छोटा बच्चा जब चलना शुरू करता है तो पहले वो लड़खड़ाता है, और मेरा चैलेंज, मेरा दावा है कि 1 या 2 दिन के बाद आप जब थोड़े फैमिलियर हो जाएंगे तो आपको बहुत मजा आएगा प्रैक्टिकल करने में। हेलो।
तो इस पे रवि, इस पे स्कीमा पे ये एसक्यूएल वर्कशीट पे क्लिक करिए। यस डियर, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? सो रवि, आप यहाँ पे मेरे साथ तक पहुंच गए? इस एसक्यूएल वर्कशीट पे क्लिक करिए और ये टाइप करिए सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एसक्यूएल कंट्रीज। मुझे बताइए। ओके, कॉन्ग्रेचुलेशंस कॉन्ग्रेचुलेशंस कॉन्ग्रेचुलेशन। अच्छा, मुझे सब बच्चे जरा बताइए, जानबूझ करके आप सब लोग स्पेलिंग मिस्टेक करिए और ये सबके कंप्यूटर में एरर दिखना चाहिए। मुझे बताइए, एरर आपने देखा अपने कंप्यूटर पे? करके देखेंगे सब लोग। और एक चीज और देखिए, एसक्यूएल, ओके, वेल डन। एक चीज और मैं कहना चाहूंगा कि आप सही स्टेटमेंट रन कराने से ज्यादा नहीं सीखेंगे। याद रखिएगा, अगर किसी बच्चे की पूरी ट्रेनिंग में कोई एरर ही नहीं आई ना, तो बच्चा ज्यादा नहीं सीख पाएगा अगर उस बच्चे के कंपैरिजन में जिसके कोड में एरर आया। क्योंकि अगर एरर आएगा तो आपका ध्यान, आपका माइंड उस पर जाएगा कि हम एरर आगे से ये काम नहीं करेंगे। तो ट्रेनिंग टाइम पे एरर आना भी जरूरी है, राइट? तो पहली चीज, आज के बाद कभी भी आपके प्रोग्राम में लॉजिक में एरर आ रहा है तो घबराना नहीं है, राइट? आपको अपनी तरफ से बेस्ट एफर्ट करना है। और मैं आपको, आई विल फुल सपोर्ट, मैं आपको पूरा सपोर्ट करूंगा, लेकिन आपको अपनी तरफ से 100% एफर्ट करना है। यू हैव टू गिव द बेस्ट एफर्ट। मैंने आपको बोला ना, गुड, बेटर और बेस्ट, 3 ऑप्शन है आपको एफर्ट लगाने के। तो सिर्फ बेस्ट ऑप्शन ही तो आपके लिए है, बिकॉज मैंने बोला ना कि लाइक यू आर द बेस्ट एंड यू हैव टू बी द बेस्ट, एंड बेस्ट ऑप्शन ही आपके लिए और आप बेस्ट के लिए हैं। तो प्रॉब्लम से बिल्कुल भी घबराना नहीं है, राइट? एग्जैक्टली नीलो, फैंटास्टिक। सो अब मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप सब ने ये करके देखा होगा कि एरर हेलो सर। गलत नेम होने से क्या आता है। हेलो सर। यस यस, या प्लीज गो अहेड। या यहाँ पे एक ऐसा थोड़ी ना है कि ये केस सेंसिटिव के जैसा वर्क कर रहा है, जैसे कि हम इसको कैपिटल और स्मॉल में, मतलब कुछ इसका रूल तो नहीं है ना सर? नो, इसको लिखेंगे नहीं है। तो हमने आपको एक फर्स्ट डे आई थिंक बताया था, एसक्यूएल हमारी 4th जनरेशन की लैंग्वेज है। एसक्यूएल हमारी 4th जनरेशन की लैंग्वेज है। तो सब बच्चे जरा ये करके देखिए, जरा सब लोग करके देखिए। अब इसको कैपिटल में टाइप करेंगे, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, और सिर्फ इस लास्ट वाले को सिलेक्ट करिए और रन करा के देखिए क्या आउटपुट आ रहा है, और चेक करिए क्या आउटपुट आ रहा है। और तो और एक थोड़ा बड़े फैंसी स्टाइल में इसको टाइप करिए। सर रन हो रहा है। और राइट, अब ये वाली स्टाइल में जरा मैंने इसमें क्या है, एक अल्फाबेट कैपिटल लेटर में, फिर दूसरा लेवल में, फिर कैपिटल लेवल, सारा कुछ हमने मिक्स करके लिखा है। और अब रन करके देखिए क्या ये क्वेरी भी रन हो पा रही है, एंड यू कैन सी दैट वी आर गेटिंग द आउटपुट इवन लाइक दैट। तो आई थिंक एक चीज सबको समझ में आ गया होगा कि एसक्यूएल में केस का कोई फर्क नहीं पड़ता है। यस सर। ये थोड़ा सा बड़ा इंटरेस्टिंग वाला है, इसको अपर केस लोअर केस को जरा करके देखिए। देखो एक चीज और आपको याद है, मैंने फर्स्ट डे बोला था 3 चीजें हैं और आरडीबीएम्स को सीखने के लिए। नंबर 1, पहले कॉन्सेप्ट समझना होगा, फिर प्रैक्टिकल करना होगा, उसके बाद रटना होगा। लेकिन मैंने कहा जो रटने वाला पार्ट है वो प्रैक्टिकल करने से अपने आप होगा, वो बाई प्रोडक्ट होगा, वो बाई प्रोडक्ट होगा। अब आपने सब बच्चों ने प्रैक्टिकल कर लिया, तो अब मैं चैलेंज कर सकता हूँ कि अब आप सबको
ये रूल रटने की जरूरत नहीं है अलग से कि केस सेंसिटिव नहीं होता। अब आपने करके देख लिया ना कि वो काम करता है। तो ये लर्न करने वाला चीज है, बाई प्रोडक्ट है। आपको समझना है और प्रैक्टिकल करना है, समझना है प्रैक्टिकल करना है और रटना भी है, लेकिन रटने वाला काम बाई प्रोडक्ट होगा। ओके सो इसके बाद अब यहाँ पे देखिए स्टार का मतलब क्या होता है, सारे कॉलम्स। आई रिपीट, स्टार का मतलब क्या होता है, सारे कॉलम्स, ऑल द कॉलम्स। बट कई बार क्या होता है, डेटा वाली टेबल बहुत बड़ी होती है, टेबल का स्कीमा बहुत बड़ा होता है। अच्छा मुझे होता है मैं स्कीमा वर्ड यूज कर रहा हूँ, आप फेमिलियर हैं सारे लोग? जल्दी से जल्दी जस्ट गिव मी कंफर्मेशन, मैं स्कीमा वर्ड यूज कर रहा हूँ बीच बीच में। अब थोड़ा सा आपको ऑरेकल के टर्म से भी फेमिलियर होना है, धीरे 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 ग्रेजुअली। ओके मैंने कहा अगर कोई ऐसी टेबल है जिसका स्कीमा ही बहुत बड़ा हो, मीन्स बहुत बड़ी टेबल हो अगर उसमें, तो उस टेबल में अगर आप सेलेक्ट स्टार करेंगे तो बहुत ज्यादा डेटा आ जाएगा, बहुत ज्यादा डेटा। बट मैंने कहा मुझे करेक्ट सक्षम, करेक्ट करेक्ट करेक्ट, राइट राइट राइट, बिल्कुल परफेक्ट। तो एक्चुअली स्कीमा बड़ा होने का मतलब उसमें नंबर ऑफ कॉलम ज्यादा है, राइट। सो मैंने कहा समटाइम्स मुझे सारा डेटा मुझे नहीं चाहिए। जैसे कई बार क्या होता है कॉलेज में स्टूडेंट का बहुत सारा डेटा था, उसके 10th के मार्क्स, 11th के मार्क्स, 12th के मार्क्स, फर्स्ट सेमेस्टर के मार्क्स, सेकंड सेमेस्टर के मार्क्स, उसका एड्रेस, फोन नंबर, ईमेल। अब मुझे केवल उसका फोन नंबर चाहिए था, तो मैं सारा डेटा क्यों निकालूं, बिकॉज वो अननेसेसरी नेटवर्क पे भी लोड बढ़ाएगा, ज्यादा डेटा में ज्यादा नेटवर्क। सो इसलिए हमने यहाँ पे एक कहा कि मुझे सिर्फ यहाँ पे डिपार्टमेंट आईडी और लोकेशन आईडी, डिपार्टमेंट आईडी एंड जस्ट लाइक यहाँ पे ये हमारे पास है डिपार्टमेंट आईडी एंड सो पहले तो एक इस क्वेरी से भी पहले एक काम करिए, पहले जरा डिपार्टमेंट टेबल का सारा डेटा निकाल के दिखाइए, डिपार्टमेंट टेबल का। जैसे सेलेक्ट स्टार, पहले ये वाली रन कराइए, स्टार सेलेक्ट स्टार फ्रॉम डिपार्टमेंट्स। तो पहले डिपार्टमेंट्स में क्या क्या है पहले वो देखते हैं, डिपार्टमेंट में क्या क्या है पहले वो देखते हैं। सो डिपार्टमेंट में टोटल कितने कॉलम है, 1 2 3 4। सो डिपार्टमेंट स्कीमा के अंदर 4 एट्रीब्यूट्स हैं। अच्छा अच्छा, एक चीज और एक चीज और एक चीज और, मैंने अभी एक नया वर्ड और बोला, एक वर्ड और बोला, बहुत ध्यान सुनिएगा। मैंने कहा डिपार्टमेंट स्कीमा में 4 एट्रीब्यूट हैं। तो जो और हमको क्या बोलते हैं, एट्रीब्यूट भी बोलते हैं एंड फील्ड भी बोलते हैं, एट्रीब्यूट भी एंड फील्ड भी बोलते हैं। तो अगर हमने लिखा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम डिपार्टमेंट्स, तो इसका मतलब डिपार्टमेंट टेबल के अंदर 4 फील्ड हैं। डिपार्टमेंट के अंदर 4 फील्ड्स हैं। तो स्टार से सारे चारों कॉलम निकल के आ रहे हैं, सारे 4 कॉलम। बट मैंने कहा मुझे सारे कॉलम नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ ये डिपार्टमेंट आईडी वाला कॉलम चाहिए और ये लास्ट लोकेशन आईडी चाहिए। तो अगर स्पेसिफिक कोई 2 कॉलम चाहिए तो स्टार के बदले हम क्या करते हैं, अपना सेलेक्टिव कॉलम को मेंशन करते हैं सेपरेटेड बाय कॉमा, सेपरेटेड बाय कॉमा। और इसको रन कराएंगे तो अब देखिए जब टेबल बहुत बड़ी होती है और मुझे सारा डेटा नहीं चाहिए, आई नीड ओनली स्मॉल सेट ऑफ डेटा, कुछ कॉलम चाहिए। तो अगर कुछ कॉलम चाहिए तो थोड़ा सा कौन कौन से कॉलम चाहिए वो बताइए और उसको रन कर दीजिए।
तो हमारे पास डिपार्टमेंट आईडी और लोकेशन आईडी दोनों का डेटा आ गया है। तो टोटल आप देख रहे हैं यहाँ पे 27 रिकॉर्ड्स हैं। तो कंट्रीज में कितने थे? 25 रिकॉर्ड। डिपार्टमेंट में कितने हैं? 27 रिकॉर्ड्स, लाइक दैट। तो जरा जल्दी से इन दोनों क्वेरीज को रन कराइए, मुझे बताइए क्या ये दोनों क्वेरीज आपकी रन हो रही हैं? ओके, तो एक मैं आपको असाइनमेंट देना चाह रहा हूँ नाउ। एक छोटा सा टास्क है, एक छोटा सा टास्क है, वो मैं देखता हूँ आप में से कितने लोग कर पाते हैं। और ये सबको अपने इनोवेशन से करना है। और वैसे भी मैंने आपको बोला था नाउ यू आर एन IITian, सो अब आप एक IITian है। IITian हमेशा कुछ ना कुछ इनोवेट, कुछ ना कुछ सेल्फ इनोवेट, सेल्फ क्रिएशन करते हैं। तो आप कुछ ना कुछ इन्वेंट, कुछ ना कुछ इनोवेट, कुछ ना कुछ क्रिएट करेंगे। तो अब मैं चाहता हूँ मुझे अपने खुद से आप सोच करके बताइए कि कुछ ऐसा लॉजिक लिखे जिससे एम्प्लॉय टेबल के कोई 4 कॉलम्स, एनी 4 कॉलम जो भी आपको पसंद हो, उसको प्रिंट करने का लॉजिक क्या होगा। ये असाइनमेंट है, ये करके बताइए मुझे। और सब लोग अपना आंसर पहले पहले ये क्वेरी आप रन कराएंगे, प्रैक्टिकल करेंगे, और जब रन हो जाए तो प्राइवेट में ये इस टास्क का आंसर मुझे देंगे। मुझे मुझे अपनी क्वेरीज प्राइवेट में, पब्लिकली अपने असाइनमेंट का आंसर पब्लिकली नहीं भेजेंगे। और एक चीज और, अब मैं रेगुलरली आपको असाइनमेंट भी दिया करूंगा, तो असाइनमेंट का जो आंसर है वो मुझे आप प्राइवेट में भेजेंगे, बाकी सारे मैसेज पब्लिक में भेजेंगे। ओके, मेरा क्वेश्चन सक्षम ये है कि एम्प्लॉइज टेबल में से कोई 4 कॉलम से, एनी 4 कॉलम आपको प्रिंट कराना, जो 4 कॉलम आपको अच्छे लगे वो प्रिंट कराने का क्वेरी लिखना है। यू हैव टू राइट इट डाउन दैट क्वेरी। सो जस्ट राइट डाउन दैट क्वेरी, रन इट। और अगर वो आपका क्वेरी बिना एरर के रन हो रहा है, देन फाइनली आप अपना क्वेरी मुझे प्राइवेट में मैसेज भेजेंगे। जैसे मैंने डिपार्टमेंट के 2 कॉलम प्रिंट करना सिखाया, वैसे मैं कह रहा हूँ एम्प्लॉयज के 4 कॉलम्स। और वो 4 कॉलम आपके पसंद के होने चाहिए, आप जो आपको 4 कॉलम पसंद हो। सर मेरा इनवैलिड आइडेंटिफायर बता रहा है। ओके, तो ऑलराइट, ओके, कोई बात नहीं। देखिए अगर एरर आ रही है कोई बात नहीं, मैंने बोला ना घबराने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। आई विल हेल्प एंड सपोर्ट यू, बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, कोई बात नहीं। देखो जब सीख रहे होते हैं तो जब जब आप पहली बार साइकिल सीखी होगी तब भी तो थोड़ा बहुत तो लड़खड़ाए होंगे ना। जब पहली बार आपने चलना सीखा होगा तो पहली बार तो थोड़ा बहुत बैलेंस बिगड़ा ही होगा ना। तो अगर थोड़ा बहुत बैलेंस बिगड़ गया तो क्या चलना ही छोड़ देंगे? क्या चलना सीखना बंद कर देंगे क्या? नहीं ना। तो कोई भी घबराने की जरूरत नहीं है। और मैं हेल्प करने के लिए, सपोर्ट करने के लिए मैं हूं ना, कोई बात नहीं, घबराने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। ऑलराइट, बस अपनी तरफ से पूरा अपना ये रखना है कि मेंटालिटी, अपनी सोच ये बना लेनी कि आप पूरी कोशिश करेंगे, अपनी तरफ से 100% एफर्ट देंगे। नो 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 सौरभ, कोई स्पेसिफिक आईडी के लिए नहीं, मेरा क्वेश्चन था ओके, मेरा क्वेश्चन ये था कि एम्प्लॉयज टेबल में से कोई 4 कॉलम्स, एनी 4 कॉलम को प्रिंट कराना है, ये मेरा क्वेश्चन था सौरभ। एम्प्लॉयज टेबल में तो काफी ज्यादा डेटा है, सो बिल्कुल सही है, करेक्ट। ओके, हो गया, वेरी गुड। वैसे आपका भी 1 2 3 4 करेक्ट। कुमार सौरभ 1। ओके, सो सौरभ सुमन, वो वेयर वाला अभी थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। वेयर वाला कंडीशन नहीं देना था, अभी तो मुझे 4 कॉलम्स निकालने थे। ऑलराइट सौरभ सुमन,
तो वो थोड़ा सा आपका क्वेरी मिस्टेक हुआ है, तो मैं चाहूँगा उसको आप एक बार अपडेट करिए। ओके, एम्प्लॉय फर्स्ट नेम लास्ट नेम, यस ऋतिक आपका भी करेक्ट है, ठीक है, ठीक ठीक ठीक। अकरम आपका भी करेक्ट है, अकरम यस। फोन नंबर फ्रॉम एम्प्लॉयज, यस। अक्षय आपका भी करेक्ट है। ऑलराइट सर, आई थिंक वो आपका समय आ गया होगा, आई थिंक आपने कर लिया। ऑलराइट, डन, वेल डन, फैंटास्टिक। सो मुझे बताइए, ये वाला प्रैक्टिकल सबका हो गया असाइनमेंट? मैं Yes, sir. ओके, आई थिंक मैं आप में से आई थिंक सबसे पहले आई थिंक जायदा ने मुझे भेजा था, तो मैं जायदा वाली क्वेरी यहाँ पे सेलेक्ट कर रहा हूँ। ओके, जायदा वाली क्वेरी में टाइप कर रहा हूँ। आई एम राइटिंग दैट टू शो यू ऑल। आई थिंक जायदा ने ये लिखा था, एम्प्लॉय आईडी, फर्स्ट नेम, ईमेल, जॉब आईडी फ्रॉम एम्प्लॉय। तो जरा चेक करते हैं जायदा वाला कोड वर्क कर रहा है। लेट मी ट्राई टू रन इट एंड लेट अस चेक इट। ओके, कुमार सचिन, मुझे बताइए, एज्यूम कर कॉन्स्ट जहां जितना 99% भी नहीं, बिकॉज यू आर द बेस्ट, सो 99% से भी कॉम्प्रोमाइज नहीं, ओनली बेस्ट 100%। ओके, 100% से नीचे नहीं होना चाहिए। तो जब भी मैं पूछूंगा आपको कि यहाँ तक समझ में आ गया, तो आप आंसर में यस नहीं, आपकी ये थॉट प्रोसेस बन जाएगा कि यू हैव टू बी द बेस्ट बिकॉज यू आर द बेस्ट। ऑलराइट, सो अब आगे इसको थोड़ा सा और एडवांस अब सीखते हैं। अब देखो, मैंने एक चीज और बोली, जब बच्चा शुरुआत में सीखता है ना, तो धीरे धीरे चलता है, लेकिन ग्रेजुअली फिर क्या होता है, वो फिर चलना सीखता है, फिर दौड़ना सीखता है, तो फिर जैसे जैसे सीखता जाता है उसकी स्पीड बढ़ती जाती है, फिर और बड़े बड़े जंप लेना चाहता है। लेकिन शुरुआत में याद रखिएगा, रिजल्ट शुरुआत में छोटा होता है, लेकिन बाद में रिजल्ट बढ़ता है। हर चीज का शुरुआत का रिजल्ट छोटा होता है, लेकिन छोटे छोटे रिजल्ट बाद में बड़ा रिजल्ट बनाते हैं। सर हेलो ओके, सो यस डियर, यस सर, डियर। इसमें कमेंट कैसे करते हैं सर? अभी कमेंट लाइन अभी 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 बताते हैं, अभी छोड़ दिया, अभी इसको छोड़ दिया, अभी अभी नहीं तो मिक्स हो जाएगा, अभी बताते हैं। कमेंट के लिए मैं ये बोलूंगा कि देखो, ये सारा स्क्रिप्ट आपका साइन आउट करेंगे तो डिलीट हो जाएगा, सो बेटर है आप ये सारा डेटा एक नोटपैड में कॉपी करके रख लीजिए, जस्ट लाइक मैंने कल अलग फाइल में रखा हुआ है, आप उसको एक अलग फाइल में उठा के रख लीजिए। ऑलराइट, सो अब जरा ये क्वेरी सब लोग रन कराएंगे, ये क्वेरी रन कराएंगे। ये लास्ट नेम है फ्रॉम एम्प्लॉय, जल्दी से करके दिखाइए, क्योंकि और अब इन 3 कॉलम पे हम थोड़ा ज्यादा एक्सपेरिमेंट करेंगे। विल डू सम मोर एक्सपेरिमेंट ऑन दीज 3 कॉलम्स, तो जल्दी से इसको ओके। सो यहाँ पे देखिए, सैलरी वाला जो कॉलम है, इसमें नंबर्स आ रहे हैं, जरा कितने एम्प्लॉयज का डेटा है देखिए। सैलरी वाले में नीचे लिख के रहा है कि 1 से 50, यानी कि 50 एम्प्लॉयज का डेटा दिखा रहा है, लेकिन हमारे टेबल में केवल 50 रोज नहीं है,
ये हमने लिमिट किया है 50 रोज दिखाने के लिए। यहाँ पे देखिए एक एक्शन आ रहा होगा, एक्शन के अंदर इस एक्शन में एक ऑप्शन है मैक्सिमम रो प्रेफरेंसेस। इस मैक्सिमम रो प्रेफरेंसेस में जाएंगे तो यहाँ पे हमने 50 मेंशन कर रखा है। अगर 100 कर देंगे तो क्या होगा, अब 100 दिखाएगा। जरा चेंज करके देखिए, जरा सब बच्चे करिए जरा इसको। ये प्रेफरेंसेस टिक लग गया, यानी कि ये प्रेफरेंसेस, प्रेफरेंसेस में हमारी सेटिंग्स, हमारा चॉइस। सर एक बार फिर से बताइए कहाँ से अच्छा करना? एक बार फिर से बता दें। जैसे जब आपने ये वाली क्वेरी रन कराई थी तो रन Yes, sir. कराने से ये आउटपुट आया था, और इस आउटपुट के नीचे देखिए बिल्कुल बॉटम में लिखा है कि जो आउटपुट है सिर्फ रो नंबर 1 से रो नंबर 50 तक का पहले 50 रो का ही आउटपुट है। लेकिन Yes, इस टेबल में केवल 50 रो नहीं है, और भी सारी रोज हैं, मोर रो एग्जिस्ट। Yes. तो उनको रो को देखने के लिए ये टॉप में देखिए एक एक्शन नाम का बटन दिख रहा है आपको, बिल्कुल Yes, sir. टॉप राइट में देखिए। लेकिन उस पे एक छोटा सा एरो बन के आ रहा होगा, उसको क्लिक करेंगे तो क्लिक करने से पॉपअप विंडो खुलेगा, एक छोटा सा ड्रॉप डाउन पॉपअप खुलेगा उसको क्लिक करने के बाद। और ड्रॉप डाउन पे तीसरा ऑप्शन, ड्रॉप डाउन पे तीसरा ऑप्शन है मैक्सिमम रो प्रेफरेंसेस। मुझे बताइए ये वाला मिल गया ऑप्शन? Yes, sir. Yes, sir. ओके, उस पे क्लिक करिए, 100. उस पे क्लिक करिए और जरा ये रो प्रेफरेंसेस को 100 कर दीजिए, कुछ चेंज कर दीजिए। और Yes, sir. चेंज करने के बाद अप्लाई सेटिंग करने के बाद देन ट्राई को रन करके देखिए, क्या अब जो 1 to 50 दिखा रहा था अपनी प्रेफरेंसेस को चेंज करने के बाद क्या यहाँ पे 50 से वैल्यूज बढ़ रही हैं? Yes, sir. बढ़ रही है? Yes, sir. ओके अच्छा, तो अगर आपको ये कभी पता करना हो कि टोटल रोज है कितनी, क्वेरी काउंट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉइज, तो ये हमको बताएगा काउंट स्टार। स्टार का मतलब होता है ऑल, तो काउंट स्टार का मतलब ये एक स्पेशल लॉजिक है, ये आपको अभी लर्न करना पड़ेगा। आपको जैसे मैं बोलूंगा लर्न करना है। या देखिए लर्न करना पड़ेगा। आई थिंक मुझे Yes, बताइए, sir. आप सब बच्चे मेरी बात से कन्विंस हैं कि मैं कह रहा हूँ रटना तो पड़ेगा, लेकिन रटने वाला टास्क ये बाई प्रोडक्ट है। बाई प्रोडक्ट का मतलब ये अपने आप आएगा, अपने आप होगा, अपने आप होगा। लेकिन करना है क्या, उसके लिए समझ के प्रैक्टिकल करना पड़ेगा। मैं बता रहा हूँ कि मैथमेटिकल स्कीमा के एट्रीब्यूट्स पर, मेरी बात को और बहुत प्यार से समझिए, आरडीएमएस के स्कीमा एट्रीब्यूट्स पर मैथमेटिकल ऑपरेटर अप्लाई कर सकते हैं। आई रिपीट, एक बार फिर से समझिए। उस स्कीमा टेबल का सैलरी, तो ये एक कॉलम है ना, ये कॉलम में एट्रीब्यूट है। कॉलम का मतलब क्या है, एट्रीब्यूट है। तो हम कह रहे हैं उस एट्रीब्यूट पर, पूरे पूरे कॉलम पर हम मैथमेटिकल अर्थमेटिक ऑपरेटर यूज कर सकते हैं। और यहाँ पे कह रहा है कि क्या, कि लास्ट नेम प्रिंट करना है, सैलरी प्रिंट करनी है, और सैलरी में अगर 300 हम ऐड कर दें, 300 हम बढ़ा दें, तो कितनी सैलरी होगी वो ऐड करके भी बताना है। तो पहले तो सैलरी वाला कॉलम, फिर सैलरी में 300 ऐड करने के बाद जो वैल्यू आएगी, तो ये जो 300 है सैलरी वाले कॉलम की हर एवरी वैल्यू में अटैच होगा। तो अब देखिए यहाँ पे आंसर क्या आया, जरा मैच करके देखिए।
कि इन दोनों कॉलम में जो डिफरेंस है वो 300 का है। क्या 300 का आ रहा है डिफरेंस? ओके, प्राची आपका वो टेबल नॉट एग्जिस्ट। आप मुझे आपकी सबसे पहले ये वाली क्वेरी रन हुई थी क्या? सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉइज, किस किस वाली क्वेरी में एरर? काफी लोग का 100% आ गया। इनफैक्ट मुझे सबका 100% चाहिए, मेरे लिए तो सारे। एक बार मैं जल्दी से आपको कहाँ पे जाना था? सबसे पहले माई स्क्रिप्ट पे जाना था। प्राची, प्राची आप एक छोटा सा असाइनमेंट है, जरा खुद सोचेगा, अगर मुझे सबकी सैलरी डबल करनी हो तो डबल करने पे सबकी सैलरी क्या हो जाएगी, वो रिपोर्ट देखनी है। मैंने कहा मुझे सारे एम्प्लॉयज की सैलरी डबल करनी है तो डबल वाली सैलरी कितनी हो जाएगी, ये रिपोर्ट देखनी है। तो जरा इसका ऑडिट सब प्राची जो मैंने दिया उसको आप उसमें पेस्ट कर दीजिए और एक एक करके लाइन बाय लाइन आप करके रन कराएंगे। हो गया सर। वेल डन। ओके, प्राची आपका रन हो पा रहा है। सो प्राची जो बाकी का कोड जो आपका छूट गया है, ओके, उसको थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिए। जो लास्ट कोड है ये हमने जो बताया इसको करके देखेंगे। अच्छा, अब एक क्वेश्चन और मेरा, एक क्वेश्चन और, ये एक्सपेरिमेंट प्रैक्टिस के लिए मैंने आपको बोला, देखो प्रैक्टिस का एक बाई प्रोडक्ट है कि वो लर्न होगा। तो इसका मतलब लर्न करने वाला टास्क आप स्किप नहीं कर सकते, वो प्रैक्टिस से ही लर्न होगा, तो प्रैक्टिस तो करना ही है। एक मैं और क्वेश्चन दे रहा हूं, अगर मैं सैलरी 25% इंक्रीमेंट करनी हो तो कितनी होगी? थोड़ा सा ये कॉम्प्लेक्स है लेकिन सोचिए जरा। मैंने कहा अगर मुझे सैलरी 25% इंक्रीमेंट करना हो सारे एम्प्लॉयज की, तो क्या हो जाएगी? जरा सोचिए, लॉजिक करके बताइए, करके। नहीं नहीं ईशा, अभी आप पब्लिकली अभी आप सॉल्यूशन हिंट नहीं देंगे अभी। सबको एक्चुअली मेरे हिसाब से सबको फेयर चांस मिलना चाहिए लॉजिक अप्लाई करने के लिए। तो पहले आप उसको एक बार अप्लाई करिए और रन कराइए, और जब हो जाए तो जिस क्वेरी से वो आपका आंसर आया तो वो क्वेरी मुझे प्राइवेट में भेजेंगे। ओके, बिकॉज ईशा, मेरा ये मानना है कि मेरे लिए सारे स्टूडेंट्स बराबर हैं, तो सबको एक फेयर इनफ इक्वल चांस मिलना चाहिए ना, सबको बराबर का मौका मिलना चाहिए ना, एटलीस्ट
कि जब हम सब सारे बच्चों को सिखा रहे हैं तो सबको सबको उसको इन्वेंट करने का, कुछ अपना क्रिएशन का, इनोवेशन का मौका भी तो सबको बराबर मिलना चाहिए। तो जब भी मैं आपको कोई टास्क दूं तो उसका आप पहले करके उसका आंसर मुझे प्राइवेट में भेजेंगे, बाकी सारे मैसेज हमारे पब्लिक होंगे। ओके बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, मजा आ गया, बहुत फैंटास्टिक। बहुत बढ़िया, फैंटास्टिक। ओके रवि, क्वेश्चन रिपीट कर दें। ओके मेरा क्वेश्चन ये था कि मुझे एक रिपोर्ट चाहिए जिसमें मुझे सैलरी भी देखनी है, मतलब लास्ट नेम, एम्प्लॉय का नेम और उसकी करंट सैलरी, और सैलरी अगर 25% इंक्रीमेंट कर दें तो क्या हो जाएगी, मुझे ये एनालिसिस करनी है। तो उसके लिए मुझे रिपोर्ट चाहिए थी। रवि नाउ क्वेश्चन क्लियर है, प्लीज गिव मी कंफर्मेशन। अब क्वेश्चन आपको क्लियर है? मैंने कहा मुझे सैलरी एम्प्लॉय की क्या है और 25% इंक्रीमेंट करने से क्या हो जाएगी, इसकी एक मुझे रिपोर्ट चाहिए। ओके वेल डन। सो रवि जल्दी से मुझे इसका क्वेरी लॉजिक बनाइए और मुझे जल्दी से बताइए। ओके सो आप सब लोग जरा जल्दी से मुझे अपनी क्वेरीज, जिन्होंने नहीं भेजी जल्दी से भेजिए इसका। तो इस बार मुझे सबसे पहले क्वेरी सुमन ने भेजी है, तो मैं चाहूंगा एक बार सुमन वाली क्वेरी मैं यूज करने जा रहा हूँ। सुमन, मैं आपका लॉजिक कॉपी कर रहा हूँ। आई एम कॉपिंग योर कोड टू डेमोन्स्ट्रेट टू ऑल। तो सुमन ने, वेल डन। यस श्रीष, आपका भी ठीक है, परफेक्ट, फैंटास्टिक। यस दैट्स राइट। तो अब यहाँ पे देखिए, धीरे धीरे अब आप थोड़ा सा एक ऑरेकल का एक और दूसरा प्रोग्रामिंग और बड़े लेवल की प्रोग्रामिंग को और अब आप अच्छे समझ पाएंगे। देखिए इसका आंसर तो आ रहा है, लेकिन अगर बहुत बड़ा डेटा होता, इमेजिन करो बहुत बड़ा डेटा, जीबीज में डेटा होता, तो हम यहाँ पे अगर इसको 25/100 जो कर रहे हैं, इसके बदले में अगर हम यहाँ पे 0.25 लिख देते, 0.25 लिख देते डायरेक्टली, 0.25 समथिंग लाइक दैट, डायरेक्टली ये भी लिख देते, तो क्या होता कि एवरेज सैलरी का 0.25 से कैलकुलेशन होगा। अगर हम 25/100 करेंगे तो ये एक कैलकुलेशन एवरी रो के लिए बढ़ जाएगा, एवरी रो के लिए एक एक्स्ट्रा कैलकुलेशन बढ़ जाएगा। तो ये जब एवरी रो के लिए एक्स्ट्रा बढ़ जाएगा तो क्या होगा, हमारे सर्वर पे कैलकुलेशन का लोड बढ़ेगा। देखो ये छोटा डेटा है, छोटा सर्वर है, छोटा डेटा है, तो उस पर बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब बड़े सर्वर होते हैं तो बड़े सर्वर में थोड़ा सा भी गलत डिसीजन बहुत ज़्यादा लोड बढ़ा सकता है। अलग अलग लॉजिक दिया जाए। ओके सुमन, सुमन आपने
क्या भेजा है, जरा मुझे एक बार फिर से सुमन अपनी क्वेरी सेंड करिएगा। तो सुमन आपने जो पहले क्वेरी लिखी थी वो आपका क्वेरी रॉन्ग नहीं था, क्वेरी आपका ठीक था, लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ जब बड़े स्केल पे आप जाते हैं तो वहां पे ये लोड भी थोड़ा सा ध्यान में रखना होता है। मीन्स आपका कोड करेक्ट होने के साथ साथ ऑप्टिमाइज भी होना चाहिए। तो तो हमारी प्रोग्रामिंग की दुनिया में, आईटी इंडस्ट्री में दो चीज होते हैं, करेक्ट कोड और एक ऑप्टिमाइज कोड, या मैं बोले करेक्ट कोड और एक बेस्ट कोड, उसे हम ऑप्टिमाइज कोड ही बोलते हैं, जो सबसे बेस्ट काम करे। और सुमन, this is just as a feedback. I'm just telling it to you as a feedback, right? Okay. Okay, I think सुमन ने यहाँ पे एक और अच्छी चीज लिखी है कि अच्छा मैं आप सबको ओपिनियन मुझे चाहिए, अगर यहाँ पे 1.25 लिखे तो क्या ये करेक्ट होगा? जस्ट मिनट सुमन, इसको सुमन ने ऐसे कुछ किया है, लाइक दैट। सैलरी इनटू 1.25। ओके, तो देखिए जैसे किंग का 24 था तो 24,000 था, 30,000 आया था। मैं एक बार फिर से रन करा रहा हूँ, तो आंसर जो है बिल्कुल जो सुमन ने यहाँ पे बताया है, इसको रन करा रहे हैं तो एग्जैक्टली सेम आ रहा है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं। ये भी वही बात है, 25% इंक्रीमेंट ही है ये, दैट इज 25% इंक्रीमेंट। तो ये लॉजिक बिल्कुल करेक्ट है, ये लॉजिक बिल्कुल करेक्ट है। फैंटास्टिक, यस सर, राइट राइट राइट, ओके। तो हम लोग थोड़ा सा सेशन अभी थोड़ा सा एक्सटेंड करेंगे, बिकॉज आज हम लोग थोड़ा सा हमने लेट स्टार्ट किया था, थोड़ा सा हम लोग एक्सटेंड सेशन करेंगे जस्ट टू कंपनसेट। अब मुझे ये बताइए ना, मुझे ये बताइए कि ये क्वेरी है, सोच के बताएगा इस क्वेरी से क्या रिपोर्ट जनरेट होगा। इस बार क्वेश्चन थोड़ा उल्टा है, अभी मैं आपको टास्क दे रहा था और आपको क्वेरी लिखनी थी, अब मैं क्वेरी दे रहा हूँ और आपसे टास्क पूछ रहा हूँ। फैंटास्टिक, बहुत ही बढ़िया श्रीष, बिल्कुल परफेक्ट रिप्लाई, परफेक्ट रिप्लाई श्रीष, इम्प्रेसिव, इम्प्रेसिव, मजा आ गया। आदर्श, नहीं 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 आदर्श, थोड़ा सा और ध्यान से देखिए, थोड़ा सा और। बहुत ही फैबुलस आंसर रिटन बाय श्रीष। यस जायदा, आपका भी बिल्कुल बिल्कुल बहुत ही बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आप भी इस मैथमेटिकल ऑपरेटर से आप कंफ्यूज नहीं हुए। यस कोमल, यस यस।
यस सौरभ। हाँ सौरभ, आपने आउटपुट दे दिया वो तो ठीक है। एक्चुअली मेरा क्वेश्चन ये था कि इस क्वेरी से क्या आएगा, आएगा क्या, मतलब इस क्वेरी, ये क्वेरी किस चीज की रिपोर्ट जनरेट, जो रिपोर्ट जनरेट करेगी उससे में क्या मिलेगा, मेरा ये क्वेश्चन था। यस यस यस, राइट राइट राइट, परफेक्ट। ओके, बाय द वे, एक्चुअली जो सैलरी है ये मंथली होता है, सैलरी जो मंथली है, और मैंने कहा एनुअल, एनुअल सैलरी में, एनुअल पैकेज में मुझे $100 ऐड करने थे। जस्ट इमेजिन करो, एनुअल पैकेज में मुझे $100 ऐड करने थे फॉर एग्जांपल। तो ये उसका लॉजिक है, ये 12% नहीं है। यस, सैलरी पर एनम इंक्रीज्ड बाय 100 रुपीज, और कुछ भी बोल दिया। नो नो नो, नहीं सक्षम, ये पर मंथ नहीं इंक्रीमेंट होगा, नहीं नहीं नहीं। इसमें क्या होगा, पहले पहले मल्टीप्लाई पहले चलेगा। एक बार इसको रन करा के आपको दिखाते हैं, ऐसे समझिए। एक बार जरा सब बच्चे, आप में से कोई एक बच्चा जरा कैलकुलेटर ओपन करिए, और जैसे ये 12,000 था, 12,000 को 12 से मल्टीप्लाई करिए और उसमें 100 ऐड करके देखिए क्या ये नंबर आ रहा है। एक बार वेरीफाई करके जरा मुझे बताइए कि जो कंप्यूटर हमारा आंसर, जो आरडीबी में हमें जो आंसर दे रहा है, आरडीबी में जो हमें आंसर दे रहा है, क्या ये आंसर करेक्ट है? कोई एक बच्चा कैलकुलेटर से जरा वेरीफाई करके मुझे बताइए। तो अपने मोबाइल से कैलकुलेट करिए, इनफैक्ट सब सब करिए ना, सब बच्चे करिए कि 24,000 को 12 से मल्टीप्लाई करिए और 100 उसमें ऐड करिए, फिर चेक करिए क्या आरडीबीएमएस ने आंसर करेक्ट दिया, यस क्या सर। आरडीबीएमएस का आंसर सही आ रहा है? यस सर, सही है। ओके, ऑलराइट, ओके, वेल डन, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब इसमें, इस क्वेश्चन के लिए आई अप्रिशिएट श्रीश। आई थिंक सबसे पहला आंसर, द वेरी फर्स्ट आंसर वो भी बिल्कुल परफेक्ट वाज गिवन बाय श्रीश। सो मुझे मुझे देख करके बहुत बहुत ही बढ़िया लग रहा है, बहुत ही मजा आ रहा है कि आप लोग, यू ऑल आर पुटिंग एफर्ट इन अ प्रॉपर राइट डायरेक्शन। फैंटास्टिक, बहुत मजा आया, बहुत बढ़िया, फैंटास्टिक। ओके, अच्छा अब मेरा क्वेश्चन, अब ये थोड़ा सा टफ है। आर यू रेडी फॉर दिस टफ क्वेश्चन? एक थोड़ा सा टफ असाइनमेंट, आर यू रेडी फॉर द टफ असाइनमेंट? थोड़ा सा टफ असाइनमेंट, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। मैं देखता हूँ ये कितने लोग कर पाते हैं इसको। ये थोड़ा सा, इसमें एक ऐसी चीज है जो मैंने अभी तक आपको समझाई नहीं है, वो भी यूज करना पड़ेगा आपको। एक कॉन्सेप्ट ऐसा है जो मैंने अभी तक आपको समझाया नहीं है, लेकिन लेकिन जो मैं असाइनमेंट देने वाला हूँ वो एक जनरल कॉन्सेप्ट है जो मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि आपको पता होगा, और मैं ये मान करके आपको एक ये असाइनमेंट देने वाला हूँ। अब मेरा क्वेश्चन ध्यान सुनिएगा। मुझे एक रिपोर्ट चाहिए जिसमें एम्प्लॉयज का लास्ट नेम भी हो, उनकी करंट सैलरी हो, और अगर उनकी करंट सैलरी में 100 रुपीज पर मंथ इंक्रीमेंट कर दें तो एनुअल कितनी सैलरी हो जाएगी? और आप में से कोई भी पब्लिक में अपना आंसर नहीं लिखेंगे, आप जो भी बनाएंगे आंसर पहले रन कराइए और प्राइवेट में मुझे सेंड करिएगा। मैंने कहा, मैं फिर से क्वेश्चन पूछ रहा हूं, अगर एम्प्लॉयज की, सारे एम्प्लॉय की सैलरी पर मंथ 100 रुपीज इंक्रीज कर दी जाए तो एनुअल सैलरी कितनी हो जाएगी?
चेतन नहीं, ऐसे लॉजिक नहीं, पूरा क्वेरी पहले रन कराइए चेतन। आपका मतलब लॉजिक ठीक है, लेकिन पूरा क्वेरी आप बनाइए सो दैट कि मैं आपकी क्वेरी अगर कॉपी पेस्ट करूं तो पूरा डिट्टो चल जाए। ऑलराइट चेतन, आपका लॉजिक तो बिल्कुल ठीक है। फैंटास्टिक ओवैस, बिल्कुल परफेक्ट आंसर, बिल्कुल परफेक्ट आंसर ओवैस। ओवैस उमर ने बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया है। अक्रम, आपका भी थोड़ा सा गड़बड़ हो गया अक्रम, थोड़ा सा। मतलब आपने लॉजिक तो बिल्कुल ठीक लगाया है। आपको मतलब जो मेरा पर्पस था वो आपने लॉजिक बिल्कुल ठीक कर दिया, जो मुझे आपसे कराना था वो आपने कर दिया। एक छोटी सी मिस्टेक है, वो थोड़ा सा वो टेक्निकल मिस्टेक है, तो वो एक्सेप्टेबल मिस्टेक है अक्रम, मैं अभी आपको बताता हूँ क्या है। ठीक है, बट उससे पहले मैं बाकी लोग का आंसर देखूं, फिर अक्रम मैं आपको अभी उसमें आपको फीडबैक देता हूँ आपको आपके लॉजिक में। ऑलराइट, जस्ट जस्ट गिव मी फ्यू मोर मिनट, लेट मी चेक। यस रॉबिन, आपका भी बिल्कुल परफेक्ट है। कुमार, सौरभ सुमन आप पूरा क्वेरी लिख दीजिए प्लीज, राइट इट ऑन कंप्लीट क्वेरी। लॉजिक आपका बिल्कुल ठीक है, बट कंप्लीट क्वेरी में रन करा के फिर फाइनल क्वेरी मुझे पोस्ट करिए प्राइवेट में। नहीं ईशा, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, ईशा थोड़ा सा गड़बड़ हुआ। ईशा थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, छोटा सा मिस्टेक। श्रेष्ठ, नहीं नहीं नहीं, अच्छा। श्रेष्ठ आपने बहुत अच्छा लिखा लॉजिक, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। आपका भी लॉजिक बढ़िया है। यस श्रेष्ठ। बट मेरा एक्चुअली इस क्वेश्चन को देने का पर्पस कुछ और था, मतलब आपका जो लॉजिक है वो बिल्कुल एक्यूरेट है, उसमें कोई कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। ओके, सो ऋतिक आपका भी ठीक है। आदर्श आपका भी, आदर्श थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, एक गड़बड़ हो गया आदर्श। आदर्श अभी मैं आपको बताता हूँ, थोड़ा सा एक छोटा सा, आई गेट बैक टू यू। सो जाहिदा, जाहिदा मैं चाहूंगा आप पहले क्वेरी को रन कराइए, और रन करने के बाद जब आउटपुट आ जाए तब पेस्ट करिए। आपकी क्वेरी थोड़ी सी कंप्लीट नहीं है अभी। देखिए मेरा करने का मोटिव ये है कि आपको प्रैक्टिस हो जाए। तो सौरभ सुमन, अब आपका ये जो भेजा आपने बिल्कुल ठीक है। यस, ओके, ऑलमोस्ट ओके। यस फाइजा, फाइजा तरीन आपका भी बिल्कुल करेक्ट है। नारायण कुमार, अच्छा नारायण, मुझे अभी करंट सैलरी भी तो प्रिंट करानी है, तभी तो हम कंपेयर कर पाएंगे। आपका लॉजिक तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन मैंने जो क्वेश्चन दिया था उसमें लास्ट नेम भी चाहिए, करंट सैलरी चाहिए, और करंट सैलरी पर मंथ अगर हम 100 रुपीज बढ़ा दे तो एनुअल पैकेज क्या हो जाएगा। ऑलराइट नारायण, ओके। अमित, ओके। रवि, मैं आपका क्वेश्चन नहीं समझ पाया। अच्छा अच्छा जायदा आपने, ओके ओके, अच्छा अच्छा ठीक है, ओके। ऑलराइट जायदा मैडम, तो देखिए बहुत आसान था, मैं उसको बताऊं, बस बॉडमास जो बचपन में पढ़ा था ना वही तो करना था, इस क्वेरी को अपडेट करना हो तो बस। तो ये तो सैलरी मंथली सैलरी है ना, तो 100 रुपीज ऐड करके उसको 12 से मल्टीप्लाई करे तो एनुअल पैकेज मिल जाएगा कि 100 रुपीज पर मंथ सैलरी बढ़ाने पे एनुअल पैकेज कितना बनेगा। वही किया था सर मैंने भी।
सो रवि, आपने क्वेश्चन पूछा हाउ टू सेट द लॉजिक। मतलब लॉजिक मैं समझ नहीं पाया आप। ओके, ऑलराइट, यस प्राची, एग्जैक्टली। एक चीज और, आप में से टू स्टूडेंट ने मिस्टेक क्या किया था कि ये मल्टीप्लाई सिंबल नहीं लगाया था। एक बच्चे ने 12 पहले लिखा था, एक ने बाद में लिखा था। तो याद रखिएगा, प्रोग्रामिंग में किसी भी ऑपरेटर की प्रेजेंस हम एज्यूम नहीं करते, बट हम लोग नॉर्मल मैथमेटिक्स में, अलजेब्रा में क्या होता है, अगर 12x है तो हम उसे 12 इंटू एक्स ही तो मानते हैं। लेकिन जब प्रोग्रामिंग होती है तो हमें 12x लिखना होगा तो 12 इंटू एक्स लिखेंगे, लाइक दैट। तो टू स्टूडेंट्स में ये थोड़ा सा मिस्टेक था। रवि, थोड़ा सा मैं चाहूंगा कि you can unmute yourself. Actually, I want to understand your problem या क्वेश्चन जो था, हाउ टू सेट द लॉजिक। एक्चुअली मैं आपका क्वेश्चन अभी नहीं समझ पा रहा हूँ कि मीन्स आप एग्जैक्टली क्या कौन सा इशू आप डिस्कस करना चाहते हैं। रवि, आप चाहे तो अनम्यूट करके मुझे बता सकते हैं, और यू कैन राइट इट ऑन द चैट बॉक्स एज वेल। लॉजिक तो देखिए, क्या ये पूछा है कि ये कोड हमें पता कैसे लगेगा कि मल्टीप्लाई कैसे करें, 100 कैसे, क्या आप ये पूछ रहे हैं क्या? रवि, आपने जो क्वेश्चन पूछा है कि हाउ टू सेट द लॉजिक, तो क्या आप ये पूछ रहे हैं क्या कि हम किसको मल्टीप्लाई करना है, किसको एडिशन करना है, ब्रैकेट में लगाना पड़ेगा। Alright, Ravi, I think I have tried to answer your question. रवि आनंद, आपने क्वेश्चन पूछा था मेरे से। रवि आनंद, क्या आप ऑडिबल हैं? रवि आनंद कनेक्टेड तो है? वैसे मैंने पूरा एक बार समझाया था, बट एक्चुअली आप उस टाइम पे मुझे लग रहा है लॉग आउट हो चुके थे। थैंक यू सो मच फैजा for such a fabulous compliment. Thank you so much. Thank you, Saksham. ओके, सो प्रीति, मैं चाहूंगा कि आप कल का सेशन